नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर ब्रेक की। इसके सारे किरदारों को हमने आपके सामने रखा और ये मामला एसआईटी जांच तक पहुंचा, एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और अब महत्वपूर्ण किरदार, बड़ी मछलियां जिन्हें कहा जा रहा है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनके इस्तीफे हो चुके हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक और चौंकाने वाली सच्चाई, एक और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि राम मंदिर से जो जानकारियां आ रही हैं वो जानकारियां वाकई चौंकाने वाली हैं। और जानकारियां ये बताती हैं कि इस्तीफा देने के बावजूद वही चंपत राय, वही अनिल मिश्रा राम मंदिर के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। ये हमारे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है और इस इनसाइड इंफॉर्मेशन के पक्ष में कई अहम सबूत भी हैं, कई अहम घटनाक्रम भी हैं जो इसको स्थापित कर रहे हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि किस तरह से इतना बड़ा ये मामला हो गया। हमने स्टोरी ब्रेक की, तमाम किरदार सामने रखे, तमाम चीजें सामने आ गई, पब्लिक डोमेन में आ गई। मानना पड़ा, इतिहास में पहली बार ये स्वीकार करना पड़ा कि हां, चढ़ावे की चोरी हुई, धनराशि रिकवर की गई। हमने दिखाया सीसीटीवी डिलीट किए गए, वो भी स्वीकार करना पड़ा। मगर अब जब इस्तीफे हो चुके हैं, या यूं कहें कि इस्तीफे की एक सांकेतिक पटकथा सामने रखी जा चुकी है, तो अंदर खाने में क्या चल रहा है, आज आपको हम पूरी कहानी बताने जा रहे हैं सोर्सेस के हवाले से। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि चंपत राय आज भी ही इज द बॉस, अनिल मिश्रा ही इज द बॉस, गोपाल राव वो तो है ही एक है, वो तो बाकायदा मीडिया में दिख रहे हैं बोलते हुए कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब वैसे ही है, ठीक है एकदम। पर ये कैसे हो रहा है, कैसे राम मंदिर में आज भी चंपत राय का दखल कायम है, कैसे अनिल मिश्रा ट्रस्टी जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, हमने यहां तक स्टोरी की थी कि 40% कमीशन लेते हैं मिश्रा जी। ये बात हमारे चैनल पर आकर के इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने कहा था, राम मंदिर के इंजीनियर ने, और कहा था हमने ये रिकॉर्डिंग सुनवाई चंपत राय को और चंपत राय ने कुछ नहीं किया, उल्टा मुझे ही हटा दिया गया। वही अनिल मिश्रा आज भी किस तरह से एक्टिव हैं, ये हमारे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। अब आप कहेंगे कि इस्तीफा हो चुका है, अब इस्तीफे को लेकर भी कई दिलचस्प पहलू हैं, उन पर गौर करने की जरूरत है। इस्तीफे की चिट्ठी कहां है, किसने देखी चंपत राय की इस्तीफे की चिट्ठी, अनिल मिश्रा की इस्तीफे की चिट्ठी किसके पास गई, किसने देखा। गोपाल राव के तो इस्तीफे की भी बात नहीं, वहीं कायम है, दिल्ली गए हुए हैं विश्व हिंदू परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए और पहुंच भी गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे अयोध्या। सवाल यह कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की चिट्ठी कहां है, उनका इस्तीफा स्वीकार किसने किया। महंत गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, क्या उनके पास इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार है। चलिए, स्वीकार करने वाली बात अभी वो नहीं कह रहे हैं, अभी वो ये कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे। तो स्वीकार करने वाली लाइन इसको किनारे करते हैं। ये मैंने एक सवाल किया था कि क्या इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार है, लेकिन इस सवाल को भी किनारे करते हैं। सवाल अब यूं करते हैं कि क्या महंत गोविंद देवगिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनके पास प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार है कि इस्तीफा दे दिया है, हम विचार करेंगे। और आप सोचिए, महंत गोविंद देवगिरी की जो चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, इसमें साइन तक नहीं है। ऐसे कहीं चिट्ठियां, आधिकारिक चिट्ठियां ऐसी लिखी जाती हैं कि साइन तक ना हो। गोविंद देवगिरी तो खुद सवालों के घेरे में हैं, वो कोषाध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, और चोरी किस बात की हुई है, चोरी तो राम मंदिर के कोष की हुई है। तो गोविंद देवगिरी जी, आपको जवाब देना है, आप भी तो जवाब दे हैं। चंपत राय 100% जवाब दे हैं, अनिल मिश्रा 100% जवाब दे हैं, गोपाल राव 100% जवाब दें। इन सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन गोविंद देवगिरी जी, आप हाई मॉरल ग्राउंड कैसे ले सकते हैं, कैसे आप एक विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, मीडिया को फोन पे कंफर्म कर सकते हैं हां इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, किस आधार पर। जांच तो आपके पूरे कार्यकाल की होनी होगी, कोषाध्यक्ष तो आप थे। सोचिए आप, कायदे से उनके इस्तीफे का बयान राम मंदिर ट्रस्ट में महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं, अस्वस्थ रहते हैं, मगर उनका ऑफिस है, उनके ऑफिस से जारी होना चाहिए था।
चंपत राय महासचिव हैं, उन्हें आगे बढ़ करके, और बड़ी बात नहीं है, इस्तीफा देने वाले खुद आकर के ऐलान करते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, अपनी बात कहते हैं। चंपत राय कहाँ हैं? ये कैसा इस्तीफा है जो कहीं दिखा ही नहीं है और खबर कर दी गई है कि हो चुका है। मैंने आपको एक और अहम जानकारी दी थी कि कैसे यूपी का सूचना विभाग एक दिन पहले इस इस्तीफे को फोन पे सबको पहुंचा रहा था, एडिटर्स को, चला दीजिए इस्तीफा हो गया, और टीवी चैनलों पे चलने लगा हो गया इस्तीफा, और साथ में ये भी चलने लगा योगी ने की सख्त कार्रवाई, योगी करेंगे चढ़ावा चोरों पर एक्शन, योगी लेंगे। यानी कि एक तरह का नैरेटिव वार। ये ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की महाभारत सी चल रही है, किसको किस पर पॉइंट स्कोर करना, ये उसकी तैयारी चल रही है। योगी आदित्यनाथ भी खुद सवालों के घेरे में हैं। इस ट्रस्ट में उनके 2 अधिकारी, एक अयोध्या के डीएम, दूसरे अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद। संजय प्रसाद तो उनके सबसे करीबी अधिकारी हैं। उनके रहते हुए ये हुआ, होम के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनके रहते हुए इतना बड़ा ब्रीच हुआ, चढ़ावे की धनराशि पार कर दी गई, सारी पुलिस व्यवस्था धता हो गई। सवाल तो योगी पर उठ रहे हैं, लेकिन चलवाया ये गया कि योगी ने की सख्त कार्रवाई, योगी ने लिया सख्त एक्शन, नैरेटिव बनाने के लिए। अब अंदर खाने में आपको बताऊं कुछ और क्या हो रहा है। जो मेन गेट है, वीआईपी क्रॉसिंग कह लीजिए, क्रॉसिंग नंबर 11 के पास का जो मेन गेट है, वहां से पहले गाड़ियां आती थीं, ये जो मेन ट्रस्टी हैं, अब ये गाड़ियां वहां से नहीं जा रही हैं। हमारी जानकारी है उनियल जो गेट है, उनियल के पास का जो गेट है, पीछे वाला, बैक वाला, वहां से गाड़ियां जा रही हैं। टेढ़ी बाजार से उनियल की ओर जाइए जब आप अयोध्या में चलेंगे, और टेढ़ी बाजार से उनियल की ओर आप जाएंगे तो जो बैक गेट है उससे गाड़ियां इंटर हो रही हैं, हमारी ये जानकारी है। और ट्रस्ट को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उसको वहां की सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए कि वहां से कौन आ जा रहा है, और ये भी जारी करना चाहिए कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इस पूरे पिछले कुछ दिनों से जो कोहराम चल रहा है चढ़ावा चोरी को लेकर के, उसके बीच में कितनी बार राम मंदिर के भीतर गए, अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां कैसे कैसे निभाई। हमने तो एक तस्वीर दिखा दी थी जब शिष्यावतार मंदिर का कार्यक्रम हो रहा था, लक्ष्मण जी का मंदिर, बाकायदा वही चंपत राय, वही अनिल मिश्रा मंच पर अतिथियों का स्वागत करते हुए, वही गोपाल राव स्वागत करते हुए, सारा कार्यक्रम करते हुए। तो हर तरफ से तो पावरफुल हैं, हर तरह से पिक्चर में बने हुए हैं। तो ये इस्तीफा क्या है? क्या ये छलावा है? क्या ये अटेंशन का डाइवर्जन है? क्या ये आस्था के नाम पर जो महापाप हुआ है, उससे जो आक्रोश के शोले देश नहीं दुनिया भर में भड़के हैं, क्या उनको ठंडा करके, मामले को डाइवर्ट करके, मामले को रफा दफा करने की कोशिश है? अब 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक है, कहा गया कि उसमें इस पर विचार किया जाएगा। 11 जुलाई क्यों? इतनी लंबी डेट क्यों? ये तो अभी का अभी होना चाहिए। जब इस्तीफा दे दिया है, अगर दे दिया है तो स्वीकार कीजिए, चीजों को आगे बढ़ाइए। 11 जुलाई क्यों? 28 जून आज है, 29, 30, 31, 3 दिन इधर हो गए, और उधर 11, 3, 14, 15 दिन का गैप क्यों? किस बात के लिए? एफआईआर में किसी भी बड़े का नाम नहीं है, सारी छोटी मछलियां शामिल हैं, सब बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तो क्या बड़ों को इस मामले की आपराधिक जिम्मेदारी से सुरक्षित करने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि ऐसे इस्तीफे की बात यहां से आएगी, ऐसे आपका इस्तीफा कहीं दिखेगा भी नहीं, ऐसे हम एक मीटिंग बुलाएंगे 15 दिन के भीतर, उसमें हम तब तक मामला ठंडा हो चुका होगा, क्या पता, हो सकता है उसमें और टाइम ले लें, हो सकता है हम ये बोल दें तब तक एसआईटी की जांच रिपोर्ट क्लियर हो चुकी होगी, हम ये बोल दें कि नहीं, इनके खिलाफ कोई आरोप ही नहीं पाया गया, क्लीन चिट, रात गई बात गई, अभी मामला गर्म है, तो आप डाइवर्ट करने के लिए अभी हट जाइए। क्या ये हो रहा है? क्या विश्व हिंदू परिषद के तमाम जिम्मेदार अधिकारी अयोध्या पहुंच रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद का बड़ा स्टेक है। चंपत राय खुद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, गोपाल राव वो केंद्रीय सहमंत्री हैं, इसके पहले कर्नाटका में वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री रह चुके हैं, अनिल मिश्रा आरएसएस के प्रांत कार्यवाह रह चुके हैं, अवध प्रांत के। तो ये सारा स्टेक तो आरएसएस का ही है, विश्व हिंदू परिषद का है। उनके अधिकारी पहुंच चुके हैं अयोध्या में, चर्चाएं चल रही हैं, मामले को
कूल डाउन करने की कोशिशें हो रही हैं, तो हुआ क्या है? राम मंदिर से खबर आई है बेहद खास, इस्तीफे के बावजूद चंपत इज द बॉस। ये हुआ है क्या? ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि असली सच्चाई सामने आए। जो बड़ी मछलियां छोड़ दी गई हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो और आस्था के गुनाहगार किसी भी सूरत में बख्शे ना जाएं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।